तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे समरस्लैम 2024 से। तो भाई समरस्लैम 2024 जो कि क्लीवलैंड ओहायो से होने वाला है, क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम से होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला मेजर पीएलई है, रेसलमीनिया के बाद का पहला मेजर पीएलई है। इनफैक्ट रेसलमीनिया के बाद का पहला पीएलई है जो कि यूएसए के अंदर होगा। अब ये मैंने आपको इतना इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया लग सके कि इसकी डिमांड कितनी हाई हो सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई टिकट्स के क्या हालात है, टिकट सेल्स को लेकर क्या अपडेट है। रेसलटिक्स की लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आई है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करंट सेटअप कैपेसिटी रखी है 53,251 की, यानी कि इतने सीट्स के लिए बुकिंग चालू थी, जिसमें से कि ऑलरेडी 46,260 सीट्स बुक हो चुके हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लगभग 46,000 टिकट्स बेच डाले हैं। अवेलेबल टिकट्स भाई कितने हैं, तो भाई अवेलेबल हैं 6,991 टिकट्स, यानी कि ये लगभग 7,000 टिकट्स है। बस 9 यहाँ पे मान के चलो भाई कम है, तो 7,000 टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को और बेचने बाकी है, यानी कि 7,000 सीट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को और फिल करने अभी के हिसाब से खचाखच भरा हुआ तो दिख रहा है समरस्लैम। हालांकि ये कैपेसिटी और ज़्यादा हो सकती थी, लाइक 53,000 यहाँ पे बताया जा रहा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और बढ़ा सकती थी, लेकिन अभी ये इतना ही लेके चल रहे हैं। तो अब एंड तक इतना ही लेके चलेंगे या फिर एंड में जाके कुछ बढ़ाएंगे या नहीं वो नहीं पता, बट अभी के हिसाब से गाइस ये है कुछ लेटेस्ट अपडेट। अब समरस्लैम एक्चुअली में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत कुछ रूमर है। रोमन रेंस वहाँ पे आ सकते हैं, ब्लड लाइन का मैसिव मैच हो सकता है, जे जिमी का रियूनियन पॉसिबली वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, मतलब उससे पहले हो सकता है, एंड वहाँ पे मे बी जे जिमी आपस में टैग टीम बन के कम्पीट करेंगे वापस से, या नहीं तो रॉक भी आ सकते हैं। कोडी वर्सेस रैंडी ऑर्टन भी रूमर्ड है। समरस्लैम में ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होगी, तो बहुत कुछ होने वाला है। इस इवेंट के लिए हाइप काफ़ी अच्छी होने वाली है, एंड आई थिंक अगर जो लोग टिकट खरीद रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं खरीद रहे हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं, जो जाते हैं जो नहीं खरीद रहे हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं। इवेंट बड़ा होगा, मैसिव होगा, एंड डिमांड भी काफ़ी पीक पे जाएगी धीरे धीरे, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लोज पहुंचते जाएगी समरस्लैम 2024 यानी बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर के। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिकोसे से रिलेटेड। तो भाई रिकोसे डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर चुके हैं, लाइक इतना तो हमें अब पता चल चुका है, मल्टीपल रिपोर्ट्स आगे निकल के सामने, तो अब सबको बिलीव हो चुका है। क्या सबको हो चुका है? अभी भी कुछ लोग हैं भाई जिनको बिलीव नहीं है कि रिकोसे डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गए हैं। आखिर कौन है ये लोग मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि क्यों नहीं बिलीव हो रहा है। मेल्टजर इसके ऊपर बात करते हैं, एंड मेल्टजर को भी शायद उतना बिलीव नहीं हो रहा है। कहते हैं मेल्टजर, देख लो आप लोग, इफ आई डिडंट नो ही वॉज लिविंग एंड आई सॉ दैट एंगल, द लास्ट थिंग आई वुड थिंक इज ही इज लिविंग। आई थिंक इट वॉज एन एंगल फॉर दिस लाइक बिग रिटर्न हिम एंड ब्रॉन, स्पेशली व्हेन द हैड हिज फियांसे समंथा जंप इन द एम्बुलेंस। दैट्स लाइक क्लासिक प्रो रेसलिंग एंगल्स फॉर अ गाय टू बी आउट फॉर अ कपल ऑफ months and come back on a big pay-per-view months down the line for revenge। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मेल्टजर ने कमेंट करा रिकोसे वाले एंगल पे। अब कहते हैं कि अगर मुझे ये नहीं पता होता कि रिकोसे डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जा रहा है, अगर ये न्यूज़ वगैरह नहीं आई रहती, ये रूमर्स नहीं होते, तो देन प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक एंगल है डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कि सेट कर रही है आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए। ये हमेशा करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, ये क्लासिक प्रो रेसलिंग एंगल है कि बिल्कुल ब्रूटलाइज कर दिया जाता है, बैकस्टेज अटैक किया जाता है, उसके बाद फेस सुपरस्टार 3-4 महीने बाद या 1-1.5 महीने बाद वापस आता है एंड प्रॉपर अपना रिवेंज लेता है। तो मेल्टजर कहते हैं कि अगर मुझे नहीं पता होता ये इन रूमर्स के बारे में कि वो लीव कर रहे हैं, तो देन मैं तो यही सोचता, एंड इनफैक्ट सारे लोग यही सोचते हैं, हम लोग भी यही सोचते हैं, हमें भी नहीं पता चलता। तो ये बात काफ़ी सही है, काफ़ी लॉजिकल है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो न्यूज़ वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हैं घर पर बैठ के, तो उन्हें कैसा लगता होगा? लाइक उन्हें तो लगता होगा ना भाई कि रिकोसे को हाँ इन्होंने इंजर्ड कर दिया, अब रिकोसे आएगा 2-2.5 महीने बाद तो आके रिवेंज लेगा। लेकिन सोचो अब रिकोसे अगर AEW में चले गए एंड उसके बाद वो कभी आए नहीं, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि कहीं रिकोसे मर तो नहीं गया, बिकॉज सीएम पंक ने भाई कमेंट ही ऐसा करा था। सीएम पंक भी इस चीज़ का फन बनाते हैं एंड कहते हैं रिकोसे को रिप ओ से RIP। उसके बाद इवन विकीपीडिया पे भी बता दिया गया कि रिकोसे की डेथ भाई 10 जून को हो गई। तो ऐसे ऐसे जोक्स बन रहे हैं अभी, तो मुझे लगा थोड़ा सा आपको भी बता देते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है इयो स्काई से रिलेटेड। तो इयो स्काई का एक इंपॉर्टेंट मैच अनाउंस हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर। ये भी कमाल की बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा क्रॉस कर रही है। आप लोग देख लो भाई, WWE's Io Sky will officially be facing Utami Hayashishita, ओके उटामी हायाशिशिता, माय बैड अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो, एट मैरीगोल्ड समर डेस्टिनी शो ऑन जुलाई 13, 2024। कहना है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इयो स्काई जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हैं एंड अभी वो चैंपियन थी कुछ टाइम पहले, ये जो है ना भाई फेस करने वाली हैं उतामी हायाशिशिता को मैरीगोल्ड समर डेस्टिनी में। मैरीगोल्ड तो वैसे बिस्किट होता है हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ पे भाई अगर प्रमोशन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये समर डेस्टिनी का जो शो होने वाला है भाई, वहाँ पे उतामी हायाशिशिता को फेस करेंगी इयो स्काई 13 जुलाई को। अब ये सिर्फ इकलौता मैच नहीं है जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार पार्टिसिपेट करने वाली है, बल्कि ग्यूलिया भी एक मैच में पार्टिसिपेट करेंगी एंड ग्यूलिया भी यहाँ पे कम्पीट करेंगी इस
इवेंट में, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत कुछ कर रही है। अभी से कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि शिंसुके नाकामुरा भी बाहर लड़ने गए थे, अभी ये भी जा रही हैं, एंड अभी TNA के साथ भी बहुत अच्छी डील चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू की। तो आप देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कितना ओपन माइंडेड हो चुकी है कोलैबोरेशंस को लेकर। साथ में कोई जापान की एक और प्रमोशन थी, बहुत मेजर प्रमोशन थी, उसके साथ भी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कोलैब करने को ओपन था, एंड वो उनकी डील चल भी रही है। तो बहुत कुछ चल रहा है साथ साथ में। डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली है अपने आप को इंटरनेशनली एक्सपैंड करने का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन की स्टोरी को लेके। एक नया ट्विस्ट इनकी स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद। बहुत सारे लोग आप लोग जान रहोगे कि फिन बैलर इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो वो तो भाई बिल्कुल होंगे। एंड अगर आपने आज मिस कर दिया तो मैं बता दूं, जो बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहाँ पे डोमिनिक कहते हैं कि लिव मॉर्गन मुझे अपने होटल के रूम की चाबी धरा कर गई है, तो ये जो सेगमेंट होता है ना, इस सेगमेंट के एंड में फिन बैलर देखने को मिलते हैं कि वो उस चाबी को चुरा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। अब ये क्या हिंट है? ये हिंट है गाइज कि शायद, ये एक शायद है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद है, लेकिन मोस्ट लाइकली यही शायद जो है आपको कंफर्मेशन में बदलते हुए दिख सकता है। शायद फिन बैलर वो सारे कांड करेंगे जो कि डोमिनिक करने की सोच रहे हो। अंदर अंदर से डोमिनिक सोच तो रही है, वो तो सिंपल सी बात है, मैन विल बी मैन। तो एक्चुअली में लिव मॉर्गन फंसा चुकी हैं फिन बैलर को, फिन बैलर लिव मॉर्गन को फंसा चुके हैं, लेकिन डोमिनिक को सिर्फ एक बीच में चारा के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। एंड बाद में जब रिया रिप्ली आएंगी भाई, तो डोमिनिक की तो बजेगी ही बजेगी, डोमिनिक की पिटाई लगेगी, लेकिन बाद में रिवील होगा कि डोमिनिक ने कुछ करा ही नहीं एक्चुअली में लिव मॉर्गन के साथ। डोमिनिक इनोसेंट थे, एंड जो भी करा वो फिन बैलर ने करा, एंड फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन ने साजिश रची जजमेंट डे को तोड़ने के लिए। तो ये स्टोरी ना भाई बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करती है, एंड यही मोस्ट लाइकली एंगल होने वाला है। सो लेट्स सी भाई क्या होता है। अभी के हिसाब से ये चीज़ निकल के सामने आ रही थी, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि हीको लियो को लेके। मेल्टजर ने हीको लियो को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, जो कि ऐसा भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि पॉसिबली हीको लियो रोमन रेंज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो नई ब्लड लाइन को ही ज्वाइन करें, वो रोमन को भी कर सकते हैं। कहना है मेल्टजर का, आई कांट से फॉर व्हेन हीको लियो फर्स्ट स्टार्टेड, बट वंस ही गॉट फेयरली गुड, ही वाज ऑन WWE's radar at that point, and it was just a question of getting him enough experience, and I think he's got it. They don't have any giants right now. I mean, if you really think about it, Braun Strowman is the biggest guy, right? And Hiko Leo several inches taller than him. उसके बाद मेन बात यहाँ पे आती है भाई, देखो, maybe he is in Roman's crew, maybe he is in the other crew. There's room for a lot of islanders in the promotion right now, because they are going to be taking up a lot of the main event spots come WrestleMania and before, I think. तो इनका पहले तो ये कहना है कि हीको लियो के ऊपर WWE की नज़रें बहुत पहले से थी, वो देख रहे थे कि परफेक्ट कब होगा प्रमोशन के लिए, एंड शायद अब वो परफेक्ट हो चुका है। तो वो WWE के रडार पे बहुत पहले से था। WWE को एक टॉल गाय की नीड है, एक जायंट की नीड है। कहते हैं कि अभी जायंट कौन है हमारे पास? ब्रॉन स्ट्रोमन है। हीको लियो उससे भी कुछ इंचेस लंबा है, तो कहते हैं वो नीड तो पूरी करेंगे ही करेंगे हीको लियो। साथ में कहते हैं कि शायद हीको लियो रोमन रेंज के क्रू में हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी शेयर करते हैं। फिर कहते हैं हो सकता है वो अदर क्रू में, यानी न्यू ब्लड लाइन में, तो हो बहुत कुछ सकता है। कहता है भी बहुत एम्प्टी स्पेस है, WWE बहुत सारे आइलैंडर्स यानी अनुवा फैमिली के मेंबर्स को ला सकती है, एंड WWE बहुत कुछ कर सकती है। यानी कि रोमन रेंज के भी टीम में होने के इनके चांसेस हैं। रोमन की टीम में कौन कौन होगा? रोमन होंगे, ऊसोज होंगे, एंड हीको लियो पॉसिबली, इनका नाम इन्होंने पिच करा है। क्या आपको चाहिए कि हीको लियो भी रोमन के साथ जाएं? कमेंट करके बताना, या फिर बस OG ब्लड लाइन ही होनी चाहिए? आप अपने थॉट्स लिख के बता सकते हो गाइस। फिलहाल बस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।